क्या आप जानते हैं हमारे दिमाग की असली ताकत को हम खुद ही कुचल देते हैं क्योंकि किसी ने हमें कभी सिखाया ही नहीं कि इसे सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। जॉन जे मेडिना, एक डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, ने अपनी किताब ब्रेन रूल्स में यही रहस्य खोला है कि हमारी सोच, हमारी याददाश्त, हमारी रचनात्मकता, सब कुछ हमारे मस्तिष्क के नियमों पर निर्भर करता है। अगर आप इन नियमों से अनजान रहे तो पढ़ाई हो, जॉब हो या कोई क्रिएटिव काम, हर जगह आप अपने ही दिमाग के हाथों मात खा सकते हैं। सोचिए कितना कुछ आप हासिल कर सकते हैं अगर आपको अपने दिमाग की फुल पोटेंशियल मिल जाए। हम अक्सर हंसी में कह देते हैं, ये तो मेरा दिमाग ही नहीं चलता। अरे भाई, शायद दिमाग चलाना आता नहीं, वरना ये वही बॉडी पार्ट है जो हमें इंसान बनाता है। इस वीडियो में हम 12 पावरफुल ब्रेन रूल्स पर बात करेंगे जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज हमारे दिमाग की ताकत बढ़ाती है। एक्सरसाइज आपके दिमाग के लिए किसी सुपरचार्जर से कम नहीं। मेडिना बताते हैं कि इंसान की बॉडी रोज 12 मील चलने को बनी थी। आज हम उतना नहीं चलते, लेकिन हमारा दिमाग अब भी उसी मोशन से एनर्जी पाता है। जब आप दौड़ते या वॉक करते हैं, आपका हार्ट तेज धड़कता है, ज्यादा ब्लड फ्लो होता है और ब्रेन को प्रचुर ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन पुरानी गंदगी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, जिससे सोचने और याद रखने की क्षमता एकदम रिफ्रेश हो जाती है। रिसर्च में पाया गया कि जो लोग एक्टिव रहते हैं उनकी मेमोरी और फोकस निष्क्रिय लोगों के मुकाबले कहीं बेहतर होते हैं। जरा सोचिए, अगर रोज 30 मिनट की एक्सरसाइज आपके दिमाग को टर्बो मोड में डाल सकती है, तो क्या वजह है कि आप अब भी बैठे हुए हैं। हम शिकायत करते हैं, मेरी याददाश्त दिन ब दिन कमजोर हो रही है। अरे पहले उठकर घूमिए तो सही, हो सकता है यही वॉक आपकी मेमोरी का लंबी सैर करा दे। रूल नंबर 2, दिमाग एक सर्वाइवल ऑर्गन है जो समय के साथ विकसित हुआ है। हमारा दिमाग सिर्फ किताबें याद रखने या गणित करने के लिए नहीं बना। इसकी शुरुआत सर्वाइवल से हुई थी। हजारों साल पहले जब हम गुफाओं में रहते थे, हमारा दिमाग खतरे को भांपने और खुद को बचाने में पारंगत था। आगे चलकर हमने 2 पैरों पर चलना सीखा, जिससे हमारी बॉडी को कम एनर्जी की जरूरत हुई और वो अतिरिक्त एनर्जी हमारे ब्रेन के विकास में लगी। हमारे दिमाग ने बोलना, टूल्स बनाना और दूसरों से कोलैबोरेट करना सीखा। यह सब सर्वाइवल की तकनीक ही थी। आज भी जब हम नए काम या चुनौती का सामना करते हैं, ब्रेन फाइट ऑन अ फ्लाइट मोड में जाता है, यानी हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्वर बनने पर मजबूर करता है। अगर आपका काम या माहौल सपोर्टिव है तो आपका दिमाग क्रिएटिव होकर आगे बढ़ता है, लेकिन अगर वही माहौल स्ट्रेसफुल हो तो ये सर्वाइवल मोड आपकी सोच को बंद कर सकता है। हम कहते हैं आदमी कितना बेसिक है, बस खाना पीना सोना, पर असल में आपका प्री हिस्टोरिक दिमाग आज भी तय कर रहा है कि आप कैसे सोचेंगे और कैसे जिएंगे। रूल नंबर 3, हर दिमाग की वायरिंग अलग अलग है। किसी को गणित जल्दी समझ आती है, किसी को संगीत। ऐसा इसलिए क्योंकि हर दिमाग की वायरिंग यूनिक है। जॉन मेडिना के अनुसार हम सब अपने अपने अनुभवों और फिजिकल मूवमेंट से अपना दिमाग रीवायर करते हैं। इसलिए 2 लोगों का ब्रेन बिल्कुल एक जैसा होना नामुमकिन है। यही वजह है कि स्कूल की एक ही पद्धति सब बच्चों पर समान रूप से फिट नहीं बैठती। कोई विजुअल लर्नर होता है, कोई ऑडियो लर्नर, कोई एक्शन ओरिएंटेड। इस अनोखी वायरिंग को पहचान कर ही आप अपनी स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और दूसरी ओर कमजोरियों को संभाल सकते हैं। अगर आप यह सोच रहे हैं कि दूसरा इंसान मुझसे बेहतर क्यों है, शायद वो उसकी वायरिंग है जो किसी फील्ड में उसे एडवांटेज देती है। आपका ब्रेन उसी फील्ड में अलग तरह से एक्सेल कर सकता है जहां आपका इंटरेस्ट और आदतें सूट करती हों। हम कहते हैं वो तो गॉड गिफ्टेड है, पर हकीकत ये है कि हर किसी के पास कोई न कोई गिफ्ट छिपा होता है। वायरिंग अगर समझ जाए तो सारी दुनिया हैरान हो जाएगी। रूल नंबर 4, स्लीप वेल, थिंक वेल। हम सोचते हैं कि कम सोएंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे, पर सच यह है कि नींद की कमी आपके दिमाग को सबसे बड़ा धोखा देती है। जॉन मेडिना बताते हैं कि अगर आप पूरी नींद नहीं लेंगे तो आपकी याददाश्त, फोकस और लॉजिकल थिंकिंग तीनों प्रभावित होंगी, यानी ज्यादा देर तक जागकर भी असल में कम काम हो पाता है। नासा के एक स्टडी में देखा गया कि महज 26 मिनट की झपकी ने पायलट्स की परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ा दी। नींद के दौरान हमारा दिमाग दिन भर के इनपुट्स को रीऑर्गेनाइज करता है, बेकार सूचनाओं को साफ करता है और याददाश्त को पक्का बनाता है। अगर आप दिन में 2 से 3 बजे के आसपास जरूरत से ज्यादा सुस्ती महसूस करते हैं तो ध्यान रखें, शरीर को नैप की दरकार हो सकती है। थोड़ी सी नींद आपके ब्रेन फॉग को हटा सकती है। हम कहते हैं सोना समय की बर्बादी है, जबकि सच्चाई ये है नींद न लेना आपकी काबिलियत की बर्बादी है। अगर ये टिप आपको स्ट्रेस से बचा रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या पता अगली नींद के बाद आप नए आइडियाज के साथ उठें और हम आपको आगे भी सुपरचार्ज कर सकें। रूल नंबर 5, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। अगर आपका दिमाग उब रहा है
तो वो आपको आगे कुछ भी सुनने से इनकार कर देगा। जॉन मेडिना के मुताबिक हमारा मस्तिष्क हमेशा वही इंफॉर्मेशन चुनता है जो इंटरेस्टिंग या इमोशनल हो। बोरिंग चीजों की तरफ दिमाग स्वाभाविक रूप से ध्यान ही नहीं देता, वह जल्द से जल्द उन्हें नजरअंदाज कर देता है। इसीलिए विज्ञापन कंपनियां अपने प्रोडक्ट को ज्यादा इमोशनली एंगेजिंग बनाने पर करोड़ों खर्च करती हैं। अगर आप पढ़ाई या किसी प्रेजेंटेशन में उबाऊ लग रहे हैं तो आपका ऑडियंस भी जल्द डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हम अक्सर लोगों को यह कहते सुनते हैं, मैं कितना भी पढ़ लूं याद नहीं रहता। क्या ऐसा है कि वो पढ़ाई बोरिंग तरीके से पेश की जा रही है? इंटरेस्ट पैदा करें किसी स्टोरी या विजुअल एलिमेंट के साथ। सोचिए, वो टीचर जो घंटों ड्रोन टोन में बोलता रहता था, क्या याद है आपको क्या पढ़ाया था? शायद कुछ भी नहीं, क्योंकि ब्रेन ने बोर का ठप्पा लगा दिया। रूल नंबर 6, स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। जब आप किसी कठिन एग्जाम की तैयारियों में डूबे हों या ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट के डेडलाइन से जूझ रहे हों, अक्सर लगता है कि दिमाग साथ नहीं दे रहा। इसकी बड़ी वजह क्रॉनिक स्ट्रेस हो सकती है। आपके दिमाग का फाइट ऑन और फ्लाइट सिस्टम थोड़ी देर के लिए फायदेमंद है, वो आपको खतरे से बचाता है, मगर लंबे समय तक स्ट्रेस में रहकर कार्टिसोल जैसे हार्मोन दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन याद नहीं रहता। इसी स्ट्रेस हैमर के कारण लर्निंग प्रोसेस धीमा हो जाता है और लॉजिकल थिंकिंग पर नकारात्मक असर पड़ता है। सोचिए, जब भी आप घर या रिश्तों का तनाव लेकर ऑफिस या कॉलेज जाते हैं, आप वहां फोकस नहीं कर पाते। बौखलाहट में आप छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। यही स्ट्रेस आपके ग्रेड्स या परफॉर्मेंस को तबाह कर सकता है। अगर आप चाहें कि दिमाग तेजी से नई चीजें ग्रहण करे तो अनावश्यक दबाव से बचना सीखिए। मन का बोझ कम होगा तो मस्तिष्क की प्रॉब्लम सॉल्विंग की ताकत तेज होगी। रूल नंबर 7, रिपीट टू रिमेंबर। आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि किसी इंफॉर्मेशन को एक बार पढ़ने या सुनने के बाद भी याद नहीं रहता? जॉन मेडिना बताते हैं कि हमारा दिमाग बार बार याद दिलाई जाने वाली चीजों पर ही खास ध्यान देता है और बाकी सब कुछ छांट देता है। किसी नए कॉन्सेप्ट को आप 1 से 2 दिन बाद दोहराते हैं तो दिमाग उसे ज्यादा लंबी अवधि के लिए जमा कर लेता है। अगर लंबे गैप के बाद दोबारा दोहराएंगे तो रिवीजन की असर और भी बढ़ेगी। यही कारण है कि स्कूल में टीचर्स बार बार होमवर्क या प्रैक्टिस असाइनमेंट देते हैं जिससे हम उस टॉपिक को गहराई में उतार लें। कल्पना कीजिए, आपने एक बार कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा लेकिन उसके बाद महीनों तक हाथ ही नहीं लगाया। आप भूल ही जाएंगे। लेकिन अगर रोज 10 मिनट भी रियाज करें तो 1 महीना बाद आपकी प्रोग्रेस दूसरों को चौंकाने वाली होगी। इसलिए अगर वाकई किसी चीज पर महारत चाहिए तो रिपीट ही असली मंत्र है। दिमाग आपको वही याद रखने देता है जिसे आप बार बार अहमियत देते हैं। रूल नंबर 8, आवर सेंसेस वर्क टुगेदर, स्टिम्युलेट देम। हमें लगता है कि हम एक समय में सिर्फ देख या सुन सकते हैं, पर हमारा दिमाग कई सेंस को एक साथ सक्रिय कर सकता है और ये सोचने व याद रखने में बड़े काम आता है। जॉन मेडिना के अनुसार जब आप किसी इंफॉर्मेशन को खास गंध, संगीत या स्पर्श के साथ जोड़ते हैं तो दिमाग को उसका ट्रैक रखना आसान हो जाता है। उदाहरण, एक निश्चित परफ्यूम या सुगंध पढ़ते समय इस्तेमाल करें। जब वही सुगंध फिर मिले तो दिमाग उस पड़ी हुई चीज से तेजी से जुड़ जाएगा। कई सेंस को एक साथ जगाकर आप अपनी मेमोरी को बेहतर बना सकते हैं और किसी भी टॉपिक को ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं। रूल नंबर 9, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। हम कितना भी ऑडियो सुन लें या टेक्स्ट पढ़ लें, असली पकड़ तब बनती है जब चीजें आंखों के सामने आती हैं। दिमाग सबसे ज्यादा विजुअल इंफॉर्मेशन को पसंद करता है, इसलिए लोग टेक्स्ट के बजाय डायग्राम, जैसे इमेज या वीडियो ज्यादा आसानी से याद रखते हैं। यदि आपको प्रेजेंटेशन करना हो तो पॉइंट्स को विजुअल रूप में दिखाएं, ग्राफ, पिक्चर या शॉर्ट क्लिप्स। इससे ऑडियंस का ध्यान बंधा रहता है। रिसर्च बताती है कि हमारा ब्रेन टेक्स्ट या ऑडियो से अधिक पिक्चर्स को लंबे समय तक स्टोर करता है, इसलिए पढ़ाई या समझने के लिए विजुअल एलिमेंट का सहारा लें। रूल नंबर 10, म्यूजिक कैन मेक आवर ब्रेन स्मार्टर। जब आप कोई नई धुन सुनते हैं या किसी वाद्य यंत्र पर हाथ आजमाते हैं तो दिमाग सिर्फ सुरों के उतार चढ़ाव ही नहीं सीखता, वो रिदमिक पैटर्न, इमोशनल कंटेंट और मेमोरी लिंक सब एक साथ प्रोसेस कर रहा होता है। जॉन मेडिना का मानना है कि म्यूजिक कई स्तरों पर दिमागों को सक्रिय करता है। बोल, सुर और बीट्स, यह मल्टीपल ब्रेन फंक्शंस, लैंग्वेज, इमोशंस, मोटर स्किल को एक साथ जगाने का काम करता है। जब कोई शख्स किसी धुन को कंपोज करता है, उसे गणित, पैटर्न रिकॉग्निशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन सबका इस्तेमाल करना पड़ता है। म्यूजिक प्रैक्टिस दिमाग की प्लास्टिसिटी बढ़ाती है, जिससे मेमोरी और कॉग्निशन बेहतर हो जाते हैं। मैंने खुद कभी एक साधारण सी फ्लूट पकड़कर देखा। शुरुआत में उंगलियां सही जगह नहीं रहती थीं, पर कुछ दिनों में सुरों को ढूंढने का प्रोसेस मुझे बेइंतहा फोकस सिखा गया। इससे दिमाग दूसरी चीजों में भी अलर्ट रहने लगा।
रूल नंबर 11, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। हम बरसों से इक्वालिटीज की बातें करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर पुरुषों और महिलाओं के दिमाग एक जैसे नहीं होते। जॉन मेडिना के अनुसार मर्द और औरतें इमोशनल रिस्पॉन्स से लेकर स्ट्रेस हैंडलिंग तक में अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। रिसर्च बताती है कि जहां पुरुष किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में दिमाग का दायां हिस्सा ज्यादा एक्टिवेट करते हैं, वहीं महिलाएं अक्सर बाएं हिस्से को, जो इमोशनल प्रोसेसिंग में माहिर है। यह अंतर समाज या ट्रेनिंग से नहीं, बल्कि जेनेटिक और एवोल्यूशनरी फैक्टर्स से भी संचालित होता है। खुद मुझे एक फील्ड स्टडी में कई बार देखने को मिला, महिलाओं को समस्या समाधान में रिश्तों और इमोशंस को गहराई से शामिल करने की आदत थी, जबकि पुरुष सीधा तथ्य या लॉजिक पर कूद जाते हैं। दोनों तरीके अलग हैं, लेकिन साथ मिलकर अक्सर बेहतरीन रिजल्ट दे पाते हैं। रूल नंबर 12वीं, आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। जब भी आप एक बच्चे को देखते हैं, हर चीज को छूता है, हर डिब्बे में झांकता है, ढेरों सवाल पूछता है, तो असल में वो अपने जन्मसिद्ध जिज्ञासा मोड में होता है। जॉन मेडिना बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी खूबी यही है, हम प्रोग्राम्ड हैं एक्सप्लोर करने के लिए। हम किसी भी माहौल में नई चीजें ढूंढते हैं, खुद सीखने की कोशिश करते हैं, और यह सिलसिला पूरी उम्र चलता रहता है। दिमाग हमेशा नए इनपुट की तलाश में रहता है, ताकि वो खतरे से बचने के साथ साथ नए मौके भी पकड़ सके। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को ऊर्जावान रखना चाहते हैं, तो रोजमर्रा की चीजों पर सवाल उठाइए। ये ऐसे ही क्यों काम करता है? क्या मैं इसे और बेहतर बना सकता हूँ? जिस पल आप अपने एक्सप्लोरर मोड को फिर से एक्टिव करते हैं, चाहे वो किसी अनदेखी जगह की यात्रा हो, नए स्किल की कोशिश करना हो, या किसी मुश्किल प्रॉब्लम में हाथ डालना, आपका दिमाग एकदम जवान हो जाता है और जिंदगी में नयापन उभर आता है। आज आपने जॉन मेडिना की ब्रेन रूल्स से ये 12 शक्तिशाली सिद्धांत सुने। 1. एक्सरसाइज से दिमाग की ऊर्जा बढ़ती है। 2. दिमाग हमारी सर्वाइवल मशीन है, जो लगातार विकसित हुआ है। 3. हर ब्रेन यूनिक तरीके से वायर्ड है। 4. नींद अच्छी तो सोच भी अच्छी। 5. बोरिंग चीजों पर दिमाग अपना दरवाजा बंद कर देता है। 6. स्ट्रेस में प्रगति रुक जाती है। 7. रिपीट करने से याददाश्त पक्की होती है। 8. सेंसेस एक साथ काम करें तो समझ बेहतर होती है। 9. विजुअल पावर सबसे बड़ी है। 10वां म्यूजिक से दिमाग क्रिएटिव बनता है। 11वां पुरुष और महिला के दिमाग अलग तरह से काम करते हैं। 12वां हम स्वभाव से ही दुनिया के खोजी हैं। अगर आप अपने ब्रेन के इन इनबिल्ट पोटेंशियल्स को जागृत नहीं करेंगे, तो वही गलतियां, वही कमजोर याददाश्त और वही ऊबाऊ लाइफ आपकी रोजमर्रा बन जाएगी। अपने दिमाग को वह ट्रीट दीजिए जिसके वो लायक है। थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी नींद, थोड़ी म्यूजिक और बहुत सारे सवाल। हम कहते हैं दिमाग नहीं चलता। अरे चलाने के लिए तेल भी तो चाहिए। इन्हीं 12 नियमों को फॉलो करिए तो इंजन रॉकेट की तरह गरजेगा। अगर आप ब्रेन रूल्स से प्रभावित हैं और इस किताब को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में Amazon का लिंक है, वहां से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप अपनी वैल्यू को और भी ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो इस चैनल पर मौजूद ये 16 ट्रिक्स सीख लो। सब आपकी वैल्यू करेंगे बाय रॉबर्ट ग्रीन। जरूर देखें, अगले लेवल की ग्रोथ वहां आपका इंतजार कर रही है।